हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर रिया एक आर्टिस्ट थी जो कि प्राचीन इमारतों और उनकी कहानियों के प्रति उसका जुनून काफी ज्यादा था। उन्हें सुनना बहुत पसंद था। इसलिए जब उसे राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित एक सुनसान किले में पेंटिंग करने का मौका मिला तो वो बेताब होकर वहाँ चली गई। किला काफी बड़ा होने के साथ साथ डरावना भी था। इसकी दीवारों से इतिहास की खामोश आवाजें सुनाई देती थी। पहले कुछ दिनों तक सब नॉर्मल रहा, बस कभी कभी रात में हवा में सिरहन आसपास फुसफुसाहट का एहसास होता। लेकिन एक रात ये खामोश आवाजें ज्यादा जोरदार और अलग हो गई। हवा में एक रानी की सिसकियां गूंज रही थी। एक राजकुमार की हताश चीखें सुनाई दे रही थी। रिया भयभीत होकर अपने कमरे में छुप गई। उसको लगा कि पास्ट का कोई दर्दनाक हादसा किले की दीवारों से उभर रहा है। अगले दिन किले के एक पुराने ग्रंथ में लिखी कहानी ने उसके खौफ को और बढ़ा दिया। ये कहानी एक राजकुमारी और राजकुमार के प्रेम की थी जो कि कुछ ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था। उन्हें इसी किले में बंदी बनाकर मार दिया गया था। उस रात आवाजें और ज्यादा भयानक हो गई। रिया को खिड़की के पास एक धुंधली आकृति दिखाई दी, एक युवती का चेहरा जो हताश होकर उससे कुछ कहना चाह रही थी। रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो डरे या उसकी मदद करे। अचानक ग्रंथ में पड़ी एक कहानी का एक सेंटेंस उसके दिमाग में आया। वो सेंटेंस ये था कि अधूरे प्रेम की मुक्ति किले के गुप्त कमरे में छिपी है। हिम्मत जुटाकर रिया ने पूरे किले की खोजबीन शुरू की। अंधेरे गलियारों, ढहते हुए सीढ़ियों से गुजरते हुए उसका दिल लगातार धड़क रहा था। आखिर में उसके एक गुप्त दरवाजा मिला जिसके पीछे एक छोटा सा कमरा था। उस कमरे में दो कंकाल शांत से पास पास लेटे थे। उनके चेहरे पर एक विचित्र शांति थी। रिया समझ गए थे अधूरे प्रेम की मुक्ति उनके मिलन में ही थी। उन्होंने बैठकर उसी की कहानी सुनी, उनके दर्द को महसूस किया। जब सुबह हुई तो आवाजें पूरी तरह से खामोश हो चुकी थी। किले में एक अजीब सी शांति थी, मानो वहाँ पर कभी कुछ हुआ ही ना हो। रिया ने अपनी पेंटिंग पूरी की। उस कमरे का चित्र था, दो कंकाल एक दूसरे का हाथ थामे सोए हुए थे। ये अधूरे प्रेम की मुक्ति चित्र था। उस सुनसान किले में उनकी कला ही उनकी कहानी का गवाह बनी। ऐसी और हॉरर वीडियोस और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब